आप सभी को स्वागत छी हमारा प्रोग्राम चाय में छुई का लेकर आज हम रुद्रप्रयाग में छा। लगातार हम कई विधानसभाओं में जाना छा, लोगों से जानकारी लेना छन कि आखिर डबल इंजन की सरकार कन कामा करनी। मेरे सहयोगी पुनीता भी पूर्व साथ हमारे साथ देनी चाहिए। पुनीता, जैसे हम जा रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, आज हम रुद्रप्रयाग में पहुंचे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि लगातार आप भी और हम दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ तो हम लगातार दिखा रहे हैं कि जनता के मन में क्या है। और देखिए, भोली भाली जनता है, हम उन्हें सिखा नहीं सकते हैं। वो जो काम देख रहे हैं सरकार के द्वारा, उसी की सच्ची तस्वीर वो अपने द्वारा जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं। और एक बार फिर हम रुद्रप्रयाग में हैं और आज यहाँ की जनता क्या देख रही है, क्या वाकई में यहाँ पर विकास के काम हुए हैं, ये जानने के लिए क्यों ना एक बार फिर जनता के बीच चलते हैं और देखते हैं यहाँ की सच्ची तस्वीर क्या है। बिल्कुल पुनीता, बात करता आज हम नया लोगों से, नया जगह में छा, लोगों से बातचीत करता। सबसे पहले एक अंकल जी छन बैठे हैं, वहीं से जानता कि अंकल जी, आप तक क्या लग दो कि डबल इंजन की सरकार कन कामा करनी प्रदेश में? बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सुदूरवर्ती गाँव का रहने वालों में, जहाँ की आज़ादी के बाद पहली बार रोड गई है, और हमारी धनपुर पट्टी में पूरे करीबन धनपुर रानीगढ़ में 98 किलोमीटर रोड बनी है। अच्छा काम चल रहा, फर्स्ट क्लास चल रहा, सारे काम अच्छे चल रहे हैं। अंकल जी, बड़ी तारीफ हो रही है, डबल इंजन की बात करते हैं तो डबल लेन सरकार की जो ये सड़क है इसकी भी बात करनी चाहिए। तो इस सड़क के आपका नहीं देखना, पहले क्या स्थिति रांचा देहरादून जान में, अभी क्या स्थिति? बहुत फर्क है। हमने तो जब बहुत पुराना आदमी, 76 साल मेरी उम्र है, और पूरा देश प्रदेश घूम के आ रखा हूँ मैं। ऐसा तो कभी भी नहीं देखा। कभी गाड़ियों में सिर्फ फटते थे आपस में, नीचे का ऊपर, ऊपर करने से ऐसे होते थे। आज बड़े आनंद से जा रहे लोग, जल्दी, बहुत कम समय लग रहा है, और ऐसा तो किसी भी सरकार में मैंने देखा नहीं। तो आप खुश हैं जो अभी काम? बहुत बहुत खुश हूँ मैं। और भी कुछ लोग बैठे हैं। भाई साहब, आपका नहीं देखना ये पूरा काम का जो इस डबल इंजन को सरकार? बहुत बढ़िया से काम, बहुत बढ़िया होना। अब राशन भी फ्री, पैसा जो 6,000 वो किसानों को मिल रहे वो भी फ्री है। सबसे बड़ी आर्थिक संकट से बोलते हैं मैं कि आर्थिक संकट से सबसे निजात मिला। वो फ्री चावल मिले, फ्री गेहूँ मिले, 6,000 वो मिल रहे किसानों को, है ना। बहुत बढ़िया। आपके लिए कि आप गढ़वाल मरांदा है, तो बिल्कुल। तो आपके क्या लग दो कि जब जन सड़क आएगी, या सड़क से खुश हैं आप, या फिर केदारनाथ जाड़ में जो बहुत टाइम लग दो वैसे खुश हैं आपके अब कम समय में? ना बहुत बढ़िया, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करो। यो माने आज कोई भूखा नहीं मार सकूं, सबसे बड़ी बात मेरी यही है। क्यों? बहुत बढ़िया काम ये वहाँ करो मोदी। आज जानी पब्लिक भी अगर सहयोग करो तो बहुत बढ़िया काम हो सकूं। एज पर ऊन उठे कार्य, अब हमारा कर्तव्य हम करने बौंदा के नहीं बौंदा है जी। और भी लोग हमारे साथ जुड़े थे। भाई, आप कन देख दें कि धरातल पर डबल इंजन है सरकार काम का, आप कन देख दें? बहुत अच्छो काम होनो छ कि जो मोदी जी को विजन छो कि नयो भारत, न्यू इंडिया बोलता, तो आज ऑल वेदर रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर गांव तक जोड़नी चाहिए। वही प्रकार से राज्य सरकार भी बहुत अच्छो काम करनी चाहिए। और हमारा जो विधायक जी छन, उन भी रुद्रप्रयाग विधानसभा का प्रत्येक गांव में सड़क से जोड़ ली। और सरकारी कई योजना छन, उज्ज्वला योजना। और मैं वही पूछना चाहूँ, एक जब आप पहाड़ों बात करते हैं, आपका गांव में भी लोगों का एक सिलेंडर बहुत मुश्किल रहा सड़क में ब्रिटिश सिलेंडर ले जाऊँ या फिर सिलेंडर मिलूँ, तो अभी उज्ज्वला योजना से कितना फायदा भी है? बहुत फायदा हुए। और जो मुझे सिलेंडर नहीं चाहूँ तो सिलेंडर मिली ना। और गैस पहले बहुत 2-3 महीना मान जाए। आज स्थिति यह है कि गैस को ट्रक हर हफ्ता या ऑन हो, और लोगों को कोई परेशानी नहीं गैस से। यही प्रकार कई योजना सरकारें चलने की जो हम गिना नहीं सकता। हम तो याद नहीं था योजना सरकार बना ली, मोदी सरकार और राज्य सरकार। कन्या वास्ते भी बहुत बढ़िया काम करें। कन्याओं का वास्ते भी बहुत वो कह रहे हो, जो 21 साल जनी बोली ब्यो की चिंता नहीं बोली केतना, है ना। मैंने वो पोस्ट ऑफिस पे 2-3 स्कीम निकाला हूँ कि कन्या योजना की, और वो बहुत बढ़िया निकाली वो कन्या योजना की। फिर ओला आपके पास और 21 जन लड़की था, 21 साल लगला वो बात कोई परेशानी नहीं बोल के
किले फंड जमा होना च रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग हो या कहीं अन्य दे पूरा भारत वर्ष में तो वो में यहाँ टेंशन नहीं क्या वो बाबा था अपने कितना टेंशन वन से कहीं भाई कुछ करना कहीं भाई कुछ नहीं वन जो है जी बिल्कुल सही बना बिल्कुल। लेकिन चाय मछुई होनी तो चाय तो जरूर भाई चाय तैयार होगी हमारी। देखा चाय लगातार बढ़ने चलेगी। पुनीता भी हमारे साथ, पुनीता भी लगातार जो लोगों से हमदर्दी जुड़ी के बात करनी। पुनीता थोड़ा सी अगर आप भी अब जाने कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि चाय मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ, आपके लिए भी चाय आ रही है, थोड़ा सा आप भी जानकारी लीजिए कि किस तरह से जो है चल रहा है डबल इंजन की सरकार का पूरा काम और कैसे लोग देख रहे हैं। बिल्कुल योगेश, देखिए डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास योजनाओं की किरण जन जन तक कितनी पहुंची है, ये जानने के लिए एक बार फिर हम जनता के बीच मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनता चाय की चुस्की ले रहे हैं। चाय में क्या मिठास कितनी है ये बताइए पहले। मिठास पूरी है और उत्तराखंड में चाय बहुत महत्वपूर्ण विषय रखती है। उत्तराखंड के लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। वाह वाह, तो चाय में तो बहुत आनंद के साथ आप पी रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार के काम में मिठास है कि नहीं है, कितने संतुष्ट है आप सरकार के काम से? उत्तराखंड के लोग नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखते हैं, वो उत्तराखंड के लोग नरेंद्र मोदी को अपने परिवार के सदस्य के तौर पे देखते हैं। क्योंकि जब भी देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का दौरा किया तो उन्होंने उनकी निजी भाषा में रहकर उनसे बात करने की कोशिश की है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मैं भी तुम्हारे परिवार के बीच का हूं। और जब भी कभी भी वो देश का बीच में उत्तराखंड का दौरा करते हैं तो हमारी लोक भाषा में ही हमसे एक बार बातचीत करते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि पहले रुद्रप्रयाग में क्या दिक्कतें होती थी जब कोई तीर्थयात्री यहाँ पर आते थे, और क्या क्या परेशानियां अब 5 साल में दूर हुई है बीजेपी सरकार में? उत्तराखंड के जिस तरीके का हमारा दूरस्थ जिला है तो हमारे यहाँ सभी जगह पलायन हो चुका था। आज के डेट में सभी महिलाएं जब भी विवाह करने के बाद अपने ससुराल में जाती हैं तो वो कभी नहीं चाहती है कि मैं अपने ससुराल में रहूं। वो चाहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ बड़े शहर में रहूं, देहरादून में रहूं, ऋषिकेश में रहूं। और जब बच्चों की छुट्टी पड़ती है तो महिला कभी नहीं चाहती मैं घर जाऊं। वो कहती पहाड़ में मुझे उल्टियाँ होती हैं, सड़क की बहुत दुर्दशा है, अगर कभी रोड बंद हो जाए तो 2-2 दिन तक बच्चों के साथ उनको बीच रोड में खड़े होना पड़ता था। आज मोदी जी ने देखिए केदारनाथ तक और बद्रीनाथ तक NH से इतनी चौड़ी रोडी कर दी है कि इस समय यात्रा बंद है और आप लगातार देख सकते हैं पर्यटक स्थल यात्रियों से पूरे भरे हुए हैं। चुपता तुंगनाथ में रुकने के लिए बिल्कुल कमरे खाली नहीं मिल रहे हैं, इतना टूरिस्ट बढ़ गया है और लोग अपने बच्चों के साथ अपने गाँव में आना शुरू कर रहे हैं। तो ये सब मोदी जी की देन है कि इतनी चौड़ी रोड हुई है, लोगों का व्यापार बढ़ा है और लोगों को अपने गांव के प्रति एक उत्साह बढ़ा है कि हमें भी अपने गांव में जाना है, अपने गांव का भी विकास करना है। तो ये मोदी जी की ही प्रेरणा से आज ये सब कुछ हो पा रहा है। चलिए आप बताइए विकास का काम यहाँ पर कितना हुआ है? विकास का काम यहाँ पे लगातार हो रहा है और 2014 से पहले तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद लगातार जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो लगातार यहाँ पर काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। अगर हम शिक्षा की बात करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में देखा गया है कि शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो क्या इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में शिक्षा बेहतर हुई है? जी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड पहले से बेहतर हुआ है, क्योंकि अब ये हुआ कि जब से ऑनलाइन अभी लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस भी चली हैं तो बहुत बढ़िया केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत ही बढ़िया ढंग से कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो हर गांव में और हर शहर में इंटर कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल हैं और प्राथमिक विद्यालयों की भी स्थिति आज की डेट में बेहतर हुई है। और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उसको लेकर क्या बताएंगे कि जो आयुष्मान योजना चलाई जा रही है वो आम जनता तक पहुंच रही है? आप आम जनता है, उस योजना का लाभ आप उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? जी, आयुष्मान योजना का लाभ लगभग पूरे प्रदेश की जनता उठा रही है और उसका बहुत फ़ायदे भी लोगों ने लिए हैं। क्योंकि पहले लोगों को उनको कोई बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि हॉस्पिटल जाते थे लेकिन उनका कहीं पे इलाज नहीं, कहीं उसका उनको पता ही नहीं होता था कि हॉस्पिटल में होता क्या है। लेकिन प्रदेश सरकार ने अब जा कर के लोगों को जगह जगह प्रेरित किया। सरकार के आदमी जगह जगह NGO के माध्यम से लोगों को बताने लगे कि हाँ कि प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है। तो ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अब तो 5 लाख तक के फ्री के इलाज हो गए हैं, तो सरकार ने ये बहुत अच्छी स्कीम यहाँ पर दी है। चलिए, बहुत
बहुत खूब। तो सरकार ने काफी अच्छी स्कीम निकाली है। देखिए योगेश, क्या है ना, पहाड़ की जिंदगी काफी टफ होती है और सरकार लगातार इसी ओर काम कर रही है कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी जिंदगी सरल बने। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और जो बातें उनसे सुनने को मिल रही है, साफ है कि 5 साल में जो काम हुए हैं वो जनता तक वाकई पहुंच रहे हैं। हम चाहेंगे आप भी जनता के बीच एक बार फिर जाएं और बताएं कि क्या योजनाएं उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया पुनीता। देखिए आप लगातार देख सकते हैं लोग यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं और बातचीत भी हम कर रहे हैं, चाय भी है, पहाड़ी क्षेत्र है। और जब पहाड़ की हम बात करते हैं तो पहाड़ में ठंड बहुत ज्यादा होती। सुबह तक अगर बात करा तो 10:30 बजे तक तो कोहरा छो लगी, एकदम कोहरा से बिल्कुल भरी छो। लेकिन धीरे धीरे अब कोहरा छट गई और लोग भी चाय पीने का अपने घरों बेटे निकलने लगे। और हमारे साथ एक भाई और सन जुड़े हैं, उनसे जान देने व्यापार मंडल का भी छनू लगातार कि जब व्यापारियों की बात नहीं करत शायद अधूर सी रह जाओ मामला। भाई साहब आप कन देखना चल गया जब ये पूरा को पूरा जो डबल इंजन सरकार रहे 5 साल अभी भेगन हूँ, अब चुनाव कुछ ही समय में भेजाने ने, तो आपन कन देखिए पूरा को पूरा जो घटनाक्रम रहे नहीं, जो पूरा का पूरा 5 साल गुजरे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नगर व्यापार मंडल की ओर से आपका सम्मान करता हूँ। आप हमारे क्षेत्र में पहुँचे हैं और जहाँ तक ये आप माननीय प्रधानमंत्री वाली बात कर रहे हैं या प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं व्यापार हित में। और जो भी रोडें हो गई, चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया और शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हमारा जो ऋषिकेश करण प्रयाग जो रेलवे जो बन रहा है, तो इससे हमारे व्यापारी उनको काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। आने वाले समय में जब 4-5 सालों में कार्य पूर्ण हो जाएगा तो इससे व्यापार को और टूरिस्ट को, चारों धामों को बहुत ही महत्वपूर्ण इससे सफलता मिलेगी। और जहाँ तक रही माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, तो उन्होंने यहाँ पर उनकी अनेक योजनाएं हैं, वो यहाँ पर चल रही हैं। हमारे व्यापारियों में भी जो हमारे फाड़े वाले थे, उनके द्वारा एक योजना चलाई गई। जो फाड़े वाले व्यापारी हैं उनको 10,000 रुपये का एक अनुदान राशि दी गई है, जिसमें वो उससे अपना व्यवसाय चला सकते हैं। और यहाँ पर हमारे माननीय जो विधायक जी हैं भरत सिंह चौधरी जी, इन्होंने तो यहाँ पर रोडों का ऐसा जाल बिछा दिया, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माननीय विधायक जी ने जो 60 सालों में जो काम नहीं हुआ जी, वो माननीय विधायक जी ने 5 सालों में कर दिया, बड़ा जम के। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था, क्योंकि आप व्यापारी हैं और सबसे बड़ी बात है कि टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उत्तराखंड। केदारनाथ, बाबा केदारनाथ यहाँ पे हैं, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जो व्यक्ति जाता है वो यहीं से होकर जाता है। तो 5 सालों में सड़क जब सुधरी तो क्या व्यापार भी सुधरा है, जो स्थानीय व्यापारी है उनका लाभ भी बढ़ा है? देखिए, जरूर जब हमारे ये यहाँ पर रोड का काम शुरू हुआ तो कुछ जगहों पर व्यापारी की जो दुकानें थी वो पुरानी हो गई थी, और जब उन्होंने उसका निर्माण किया, अच्छा ढंग से निर्माण किया, तो उनको दुकान बनाने का एक सुनहरा अवसर भी मिला। उसमें कुछ नुकसान तो उनका हुआ, परंतु उसके बाद उनका व्यापार पटरी पर लौट चुका है, क्योंकि अब रोडें भी चौड़ी हो चुकी हैं। और जो हमारी गाड़ियां हैं, क्योंकि 1 वे ट्रैफिक चलता था, अब 2 वे ट्रैफिक चल रहा है। इससे हमारा महत्वपूर्ण ये हुआ कि जो यात्री बाहर से निकलते थे वो मीन शहर में आ रहे हैं, और शहर में आने के बाद व्यापारियों से कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहे हैं। लॉज वालों से, होटल वालों से अपना यहाँ पर व्यवसाय चल रहा है। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। सरकार की बड़ी उपलब्धि है। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपने होम स्टे के बारे में सुनी होलू कि होम स्टे अपना घौरी में शुरुआत करा, काफी लोग शुरू करना थे जन इन योजनाएं होम स्टे जन योजना वेगन यूं योजनाओं का कन देख दें आप? होम स्टे प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है और इससे बहुत सारे हमारे नौजवान इससे लाभान्वित भी हुए हैं। और जहाँ तक विकास की बात है तो भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य कार्ड हो गया, जल जीवन मिशन हो गया। जल जीवन मिशन में भारत प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और कोरोना काल में लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया, इस कोरोना काल में पूरे देश के अंत पैमाने पर देखा जाए लगभग 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया गया। इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है और निसंदेह लोग इस बात को लेकर बहुत ही खुश हैं। और ख़ास तौर पर हमारी जो मतलब
डबल इंजन की जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और प्रदेश सरकार की जल जीवन मिशन हो गया, स्वास्थ्य कार्ड हो जिन लोगों का बना हुआ है, स्वास्थ्य कार्ड में लोग पहले इलाज पे ही मतलब अगर किसी को ऑपरेशन कराना हो तो वो बुरी तरह से टूट जाता था। आज प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने जो 5 लाख तक का जो बीमा कवर है उसको लागू किया है। और बहुत सारे लोग एक योजना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम बात करता तो कोरोना वैक्सीन लगी, क्या आपका यह क्षेत्र में या बात करा उत्तराखंड मतलब कि आप उत्तराखंड का छे, क्या कोरोना वैक्सीन जो छन उस सभ्यों को सही से लगनी चाहिए लगी, सरकारन पूरी मदद करी छे कोरोना वैक्सीन लगो? निसंदेह पूरी मदद सरकारन करी। और लगभग यहाँ पे लगभग रुद्रप्रयाग की बात करूँ मैं 90% से ऊपर लोगों की कोरोना वैक्सीन लगी हुई है, लग गई है। और सेकेंड डोज में अभी थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि लगभग इस 2022 जनवरी तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम रुद्रप्रयाग का बात करते हैं तो बाबा केदार की बात करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। रुद्रप्रयाग जिला में ही बाबा केदार को मंदिर भी पड़ दो और विश्व विख्यात मंदिर है। 5 साल पहले 2013 की आपदा हर कोई याद कर दो, 5 साल पहले की स्थिति है और अभी बाबा केदार का दर्शन करना जो जान तब क्या स्थिति नजर आती, निकले आप लोग तो जानता ही होला। 2013 में जो त्रासदी आई थी वो हिंदुस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। और वो भी हमारे रुद्रप्रयाग की केदारनाथ घाटी में आए थे, केदारनाथ बाबा वहाँ पे आए थे। और केदारनाथ बुरी तरह से, केदारनाथ ही नहीं पूरी चारों धामों में बहुत बुरी तरह से बिखर गया था। और आज फिर वही स्थिति जो 7 साल पहले 2013 में, 8 साल पहले 2013 में आई थी। और बिल्कुल अब पता भी नहीं चल रहा है यहाँ कभी त्रासदी आई होगी। और सौभाग्य की बात यह है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे केदार बाबा के बहुत बड़े भगत थे। और उन्होंने जो फोकस केदारनाथ पर किया है, निसंदेह हमारे लिए भी ये गौरव की बात है। भगवान केदार बाबा के भगत हैं और उन्होंने बहुत बड़ा फोकस किया है। चाहे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि हो, वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हर जो सीजन होता है, 4 धामों का जो सीजन होता है, अप्रैल मई में शुरू होता है और हर बार उनका आना होता है। या तो वो शुरुआत में भी आते हैं और जो समापन होता है दीपावली उस पे आते हैं। कंक्लूजन अगर माना तो आप बहुत खुश हैं या खुश छह सरकार काम से जो सरकार डबल इंजन की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करनी है? निसंदेह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम उत्तराखंडी लोग बहुत ही खुश हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कामों से और प्रदेश सरकार के जो काम किए उनने। हमें गर्व की बात है। हम उत्तराखंड के लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल, हम लगातार अभी लोगों से बात करना छन, पुनीता भी मेरे साथ छी और लोग भी हम इकट्ठा छन कि चाय की दुकान छी, ठंडू एरिया जो ये पूरे को पूरी जगह ठंडी या बहुत ज्यादा होती तो लोग चाय पीना भी आंदन। पुनीता, अब आप थोड़ा कुछ लोगों से पूछे, जानकारी लें कि आखिर स्थिति कैसी है और लोग क्या सोचते हैं। कई लोगों से हमने बात की तो उन्होंने तो अपने विचार रखे, हर कोई अपने विचार रख रहा है। थोड़ा सा अगर आप जानकारी रहे, होम स्टे के बारे में जाने, हम शिक्षा के बारे में अगर क्या स्थिति, तो प्लीज आपको हम ये जिम्मा सौंपते हैं, अगर आप थोड़ा सा बात करें तो। बिल्कुल, यहाँ पर आम जनता यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जानेंगे, क्योंकि देखिए लगातार देखा ये गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है और इसको लेकर सरकारें जो है तमाम वादे भी करती रही है कि पलायन जो है वो रोका जाएगा, उससे थामा जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में ही युवाओं को रोजगार मिलेगा और तमाम जो रोजगार के माध्यम है उसे पहाड़ों में ही बढ़ाया जाएगा। तो क्या अब पहाड़ों की तस्वीर बदली है, क्या पलायन है? इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, ये बताइए कि कैसी स्थिति है पहाड़ में, यहाँ पे रोजगार मिल रहा है अभी युवाओं को? देखिए, रोजगार मिलने के लिए जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विधायक जी के द्वारा जो रोडें आई हैं, तो उससे जो हमारे जो क्षेत्र के जो लोग बाहर चले गए थे वो लोग फिर वापस ही वो रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि उनको अब जो उनको पहुंच नज़दीक हो गई है, जिला मुख्यालय से, हॉस्पिटलों से, कहीं से भी। तो घर में पहुंच जो निर्माण कार्यों की जो हमारी जो लागत बढ़ जाती थी, पहले रोडें घर से दूर रहती, तो वो लागतें कम होंगी और व्यापारियों का भी उससे फायदा होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ अपने घर बनाएंगे, चाहे उसे होम स्टे के रूप में यूज़ करें या किसी अन्य उसके लिए। तो ये है। अब दूसरी बात, हमारे यहाँ पे सोलर लाइट विधायक जी के द्वारा लगाई गई हैं। गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, कई ऐसे स्पॉट होते हैं जहाँ पे जंगली जानवरों से हमें बहुत खतरा रहता है, तो उन क्षेत्रों में भी लगाई गई। जैसे हमारी महिलाएं गौशालाएं थोड़ा घर से दूर होती हैं, तो उनसे जो मानव और जो जंगली जानवरों के बीच जो संघर्ष था वो भी थोड़ा कम हुआ है सोलर लाइट लगाने से।
दूसरा हमारे ई लर्निंग का जो एक बहुत ही अच्छा आइडिया विधायक जी का था, वो हमारे कई ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूलें हैं वहाँ पे पूरे के पूरे टीचर नहीं होते। जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता वहाँ पे ई लर्निंग के माध्यम से उन बच्चों को वो चीज़ें वो लेसन पढ़ाया जा रहा है, या वो सब्जेक्ट की जो उनकी जो कमी है वो दूर की जा रही है, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो बाधित न हो जाए। दूसरा ये है कि हमारे जो ये जिला मुख्यालय में है सबसे ज़्यादा, और डिस्ट्रिक्टों को देखा जाए तो उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे डॉक्टरों की उपलब्धता है, ताकि जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं जो बहुत दूर नहीं जा सकती, जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो लोग हैं जिनकी आय उतनी ज़्यादा नहीं है, वो अपनी स्वास्थ्य का जो है उपचार यहाँ पे कम खर्चे पे करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे जो बंजर पड़ गए थे हमारे जो खेत, जो बंजर पड़ गए जहाँ कुछ नहीं तो सरकार के माध्यम से टिलर दिए गए हैं, ताकि उन खेतों को फिर से हम उपजाऊ बना सकें। और सम्मान निधि जो 6000 दिए, ताकि उससे उनसे वो खाद आदि सामग्री या कुछ भी और सामग्रियाँ लेके, ताकि अपने जो बंजर पड़े खेत हैं, यही एक हम करें तो यही स्टार्टअप का बहुत बड़ा एक जरिया हो सकता है हमें आय को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। तो आप बताइए कि इस क्षेत्र में विकास को लेकर क्या काम हुए हैं, जो सरकार काम कर रही है उनके काम से संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल संतुष्ट है, और मेरा मानना ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। और जैसा कि हमारा ज़िला पहाड़ी ज़िला है और हम लोग विषम परिस्थितियों में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारे स्थानीय विधायक लोकप्रिय विधायक भरत सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में हर एक गांव तक सड़क पहुंचाई है, हर एक विद्यालय में ई लर्निंग का सेटअप लगवाया है। और कोविड काल में जितने भी गांव हैं उन गांवों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से दवाइयाँ पहुँचाई हैं, मास्क पहुँचाए हैं, सैनिटाइजर पहुँचाए हैं। तो निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि सरकार विकास कार्यों के साथ साथ संवेदनशील भी है और ग्रामीण लोगों पर पूरा ध्यान दे रही है, और रुद्रप्रयाग में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। तो जिंदगी सरल हुई है, जो ग्रामीण लोग हैं जो छोटे से छोटे इलाज के लिए शहरों की ओर रुख करते थे, अब क्या उन्हें वो तमाम सुविधाएं उनके ही गांव में मिल रही है? जी बिल्कुल। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुद्रप्रयाग का जो जिला चिकित्सालय था, पहले यहाँ पे 5, 6 या 7 ही डॉक्टर रह पाते थे, लेकिन अभी रिकॉर्ड यहाँ पे 22 डॉक्टर अभी तैनात हैं। और जिन बीमारियों के इलाज के लिए हमें देहरादून, ऋषिकेश या दिल्ली जाना पड़ता था, रुद्रप्रयाग अस्पताल में अब उन बीमारियों का इलाज हो रहा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से डॉक्टर हो चाहे प्रशासन हो, स्वास्थ्य प्रशासन ग्रामीणों की सुध ले रहा है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि सरकारी स्कूलों में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को नहीं भेजा करते थे, क्या अब वो तस्वीर बदली है कि पेरेंट्स अब हिचकिचाते हैं बच्चों को भेजने से, या फिर बोलते हैं नहीं तुम जाओ वहाँ पे भी शिक्षा अच्छी मिल रही है? क्या स्थिति है अभी शिक्षा को लेकर पहाड़ी क्षेत्र में? देखिए, मेरा मानना ये है, जो हमने देखा है, पहले लोगों का परहेज होता था सरकारी विद्यालयों से, लेकिन अब जो शिक्षा नीति है नहीं, और जिस तरीके से सरकार संवेदनशील है पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा के प्रति, तो यकीनन हम कह सकते हैं कि बदलाव आया है। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लगभग 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है अभिभावकों में। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या सुरक्षित देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर शिक्षा की स्थिति जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बेहतर हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं भी लोगों को मिल रही है। आप ये बताइए, जिंदगी सरल हुई है अब यहाँ पर ग्रामीणों की? जी बिल्कुल, लगभग पहले से तो बहुत फर्क है। जब से केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो या इस रुद्रप्रयाग विधानसभा में हो, जब से भाजपा की सरकार बनी है, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, पहले हम लोगों को सीधा हर इलाज के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था। आज लगभग 26-27 डॉक्टर हमारे इस रुद्रप्रयाग जनपद में हैं, सर्जन हैं, सभी लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल रही है। मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आज लगभग इक्का दुक्का कोई गांव छूटा होगा रोड से, नहीं तो हमारी पूरी रुद्रप्रयाग जो विधानसभा है पूरी रोडों से कनेक्ट हुई है, क्योंकि लोगों का पलायन करने का ये मुख्य कारण था, क्योंकि लोगों को 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लोग डंडियों में जो बीमार हो जाता था उसके बाद लोग डंडियों में लाते थे उसको। तो इस कारण मैं देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान भी गाँव के तरफ बढ़ा है, जब से प्रत्येक गाँव में जब मोटर मार्ग पहुँचा है। दूसरा, मैं भरदार क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारे यहाँ लगभग सन 2006 से
एक लड़ाई और एक आंदोलन चल रहा था कि भाई पानी कब आएगा कब आएगा। लगभग 24 गाँव को जोड़ता था हमारा भटदार क्षेत्र। तो जो हमारे जो विधायक जी बने थे भरत सिंह चौधरी जी, उस सन 2017 में, तो उन्होंने वादा किया था हमारे क्षेत्र से हम आपके क्षेत्र में पानी लेके आएंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि ये खाली मैं बोल नहीं रहा हूं, आप जा भी सकते हैं उस स्थान पर और देख सकते हैं आज प्रत्येक गांव में पानी पहुंच रहा है, समय समय पर पानी आ रहा है। और तमाम जो स्कूलों की बात भी करूं अगर मैं, तो प्रत्येक विद्यालय में विधायक जी ने पूरे अपने जो हमारे रुद्रप्रयाग के जितने भी जनपद के जो विद्यालय हैं वहाँ प्रत्येक विद्यालय को या 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए उसको जो भवन खराब थे उनको जीर्णोद्धार करने के लिए दिए। और ई लर्निंग, जिससे कि जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने में अच्छी सुविधा मिल सके, ये भी विधायक जी के कारण बहुत अच्छा रहा। और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इसका एक कह सकते कि बेहतर काम हुआ है रुद्रप्रयाग क्षेत्र में। चलिए एक बार फिर योगेश के पास चलते हैं, बताइए क्या कह रही है जनता। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया पुनीता। हम देखे युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसे ही इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक टीवी का शो चल रहा है तो तुरंत आ गए। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा, अगर आप कैमरे की तरफ मुड़ जाते हैं। भाई साहब क्या आप को क्या लगता है एक योजना के बारे में, क्योंकि पहाड़ों में बड़ा शोर होता है कि होम स्टे होम स्टे होम स्टे, क्या आपने स्टे जो होम स्टे योजना इसके बारे में सुना है कि कोई आपके आस पड़ोस कोई होम स्टे चला रहा है? जी, बहुत अच्छे तरीके से हमने होम स्टे योजना में, मेरे कुछ दोस्त जो पहले बाहर रहते थे, अभी जब से ये योजना है तो ईजिली लोन वगैरह मिल जाता है, तो उनकी जो आमदनी है जितना वो बाहर कमाते हैं उससे अच्छा वो यहाँ पे कमा रहे हैं, अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। होम स्टे की अच्छी योजनाएं पहाड़ में चल रही हैं। आप जो जब हम बात करते हैं डबल इंजन की सरकार को, तो कैसे देख रहे हैं? सड़क भी तो आपके यहाँ, तो ऑल वेदर रोड भी आपके यहाँ पे है, चौड़ी सड़क हो चुकी है, तो इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? सब चीज़ें सर पहले बहुत संकरी रोड होती, आज की डेट में हम देहरादून जाते हैं तो 3-4 घंटे में देहरादून पहुंच जाते हैं। जैसे पूर्व में हम देखते थे कि कई जगह जैसे अपने बारिश का मौसम होता था उस टाइम सड़कें बहुत अवरुद्ध रहती थी। आज की डेट में रोडें बहुत अच्छी बन चुकी हैं और हर घर तक हर गांव तक बहुत ज़्यादा मैंने देखा है इन 4-5 सालों में। पूर्व में तो हमें इससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी जो सड़कें पहुँची है हर गाँव पहुँच गई है। हर किसी के दिमाग में यही है कि हमारे यहाँ रोड पहुँचनी चाहिए। जैसे विधायक जी ने यहाँ पे काम किया है बहुत अच्छी तरीके से, रोड के लिए सर्वोपरि ही उन्होंने रखा है मुद्दा कि रोडें हर गांव तक पहुँचनी चाहिए। रोडें हर गांव तक पहुँचनी चाहिए। वैसे आप डबल इंजन की सरकार को जब बात करते हैं, क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुए तो डबल इंजन सरकार की बात की गई थी कि डबल इंजन की सरकार होगी, मिल गई। आपने कैसा देखा है पूरा काम जो 5 साल का रहा? तो देखिए, सरकारें तो आज तक कई आए हैं जाती रहती हैं और ये चुनाव जो हर 5 साल में होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं समझता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि आज तक जो भी हमारा विधायक प्रतिनिधि हमारा रहा होगा, हमने कभी उसको अपने क्षेत्र में देखा ही नहीं। साल 2 साल 3 साल में एक बार आ जाते थे तो हम उनको देखने के लिए ऐसे उत्साहित होते थे कि न जाने हम किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिलने गए हैं। लेकिन हमारे जो विधायक, वर्तमान विधायक भरत चौधरी जी हैं, उनका यहाँ पे अपना कार्यालय है। हमारी छोटी से छोटी समस्या हो या कोई भी हमें कोई परेशानी हो, हम उनको एक स्वयं कहते हैं मुझे एक फ़ोन कीजिए, आप चाहे रात हो दिन हो कभी हो। विधायक तो आपके वैसे भी लगातार उनकी बात हम सुन ही रहे थे। तो सरकार की किस तरह से स्थिति है, पूरी सरकार की अगर हम बात करें कि सरकार को अब धामी सरकार को युवा सरकार कहा जाता है, आप भी युवा हो, क्या जा रहा है कि युवा सरकार है, युवा सरकार है, तो युवा सरकार को कैसे देख रहे हैं आप? जैसे नाम ही है युवा सरकार, तो जैसे धामी जी के अभी जो फैसले उन्होंने लिए हैं तुरंत सूक्ष्म अपने कार्यकाल में, क्योंकि नियर अभी चुनाव आने वाला है, तो जो तेज तरार फैसले उन्होंने लिए हैं और जनहित के फैसले उन्होंने लिए हैं कि कोई भी काम पेंडिंग न हो, तुरंत जनता की मांग है, कर्मचारी शिक्षक वर्ग किसी की भी मांग, अपनी कोई भी किसी प्रकार की भी मांग है, तुरंत उन्होंने उस पर एक्शन लिया है। और ऐसा ही नहीं कोरी घोषणाएं उन्होंने की हैं, वास्तव में उस चीज़ को धरातल उतारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं लोग। मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि धामी सरकार जो काम कर रही है बहुत ही वेल एंड गुड, अच्छा काम कर रही है। धामी सरकार को नंबर कितने देंगे अगर 10 में से हम कहें कि, तो आप कन तरह से देखना चलेगा कि धामी सरकार कन कामा करने? नहीं, मैं ये बोलूँ कि मैं 10 में अगर 10 मुझे देंगे, 10 में से मैं 10 नंबर उनको देना चाहूँगा, क्योंकि युवा सरकार है। और ये नहीं कह सकते कि उनको 2 महीने का या 3 महीने का समय मिला, इसमें कोई आदमी पहाड़ नहीं फोड़ सकता या कोई ऐसी वो नहीं कर सकता। लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर रिपीट धामी सरकार होती है और पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत ही वेल एंड गुड उत्तराखंड के लिए रहेगा, अब मेरे रुद्रप्रयाग जनपद और विधानसभा। भाई साहब आपसे अगर थोड़े से जाना हम कि आप किस सोचते हैं कि डबल इंजन की सरकार है कन कामा करनी, अगर हम उत्तराखंड में बात करें?
भाई साहब, अगर आप डबल इंजन में बात करें तो पहले डबल इंजन मतलब हम तो समझण पड़ू। जब केंद्र में 2014 में मोदी जी की सरकार रही तो उस समय हमारा यख कांग्रेस सरकार थे और ये का चलता कि अगर केंद्र की समय की कमी हो गई है पुनीता। आज इतना लोग थे आज यहाँ पे कि सबसे बात भी नहीं कर पाए पुनीता, और आपने भी बात की, मैंने भी बात की, लगातार हम दोनों ने आज जाना और अब कल हम किसी और नई जगह जाएंगे, नए विधायक जो हैं वहाँ के या फिर जो वहाँ पे प्रदेश सरकार ने काम किया वहाँ बात करेंगे, जानेंगे कि स्थिति कैसी है। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं और एक नई जगह में हम आपसे मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से वहां पर डबल इंजन की सरकार ने काम किया और वो किस तरह से डबल इंजन की सरकार को देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।